ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। सीएसआर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप आगे करेंगे तब भी, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बीबीए एमबीए का कोर्स कर रहे हैं, मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो ये टॉपिक हर जगह पूछा जाता है और इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर होता क्या है। तो क्योंकि हर एक कॉर्पोरेट जो भी अपना प्रॉफिट है, बिजनेस या कॉर्पोरेट का सोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पैसे कमाना। लेकिन अभी हम लोगों ने इसके पहले एक टॉपिक पढ़ा है गांधीयन फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप, जिसमें गांधी जी ने ये कहा था कि सारे कॉर्पोरेट हाउसेस, बिजनेस हाउसेस जो कि बहुत सारी वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वो अपने आप को उस संपत्ति का मालिक ना माने, ये माने कि वो उस संपत्ति के ट्रस्टी हैं, उसको और बढ़ाएं, लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दें और वो जो संपत्ति है उसको समाज की सेवा में खर्च करें। उसी तरह से सीएसआर भी ये बोलता है कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बिग बिजनेस हाउसेज हैं, वो जो भी अर्न करते हैं वो सोसाइटी से अर्न करते हैं। मतलब उन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखे हैं, उन्होंने अपने सर्विस सेंटर खोल रखे हैं, वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों को, अपने कंट्री में रहने वाले लोगों को, अपने कंट्री में रहने वाले लोगों को सर्व करते हैं, उसके बदले उनको पैसा मिलता है। जैसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम लोगों को टेलीकॉम सर्विसेज देता है, हम लोग उनसे रिचार्ज कराते हैं या उनको बिल पे करते हैं। इंटरनेट प्रोवाइडर है, वाईफाई प्रोवाइडर है, हमारे दूध वाला है, ठीक है। जैसे अब दूध वाला तो बहुत छोटा है, वो तो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन जैसे बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, मदर डेयरी, अमूल, हाँ, नमस्ते इंडिया, तो ये बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। जब और ये इसमें से काफ़ी सारी कोऑपरेटिव्स भी हैं, तो कोऑपरेटिव्स तो ऑलरेडी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो जो प्योर कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी है, जिनका बड़ा टर्नओवर है, थाउजेंड्स करोड़ के टर्नओवर हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपने प्रॉफिट से एक सर्टेन परसेंटेज अपनी सोसाइटी के वेलफेयर में खर्च करें, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी से कमाया है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी को रिटर्न करें। मतलब अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चला रहे हैं तो उससे पोल्यूशन निकल रहा होगा, उससे वेस्ट निकल रहा होगा, उससे जहरीली गैसें निकल रही होंगी, तो पहले तो उसको ट्रीटमेंट करके छोड़ें हवा में। गंदा पानी है तो उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, और उसके बाद भी काफ़ी उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियां हैं, पेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, केमिकल बनाने वाली कंपनियां हैं, ये कितना भी ट्रीटमेंट कर लें, कितनी भी अच्छे से बना लें, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर आता ही आता है, इन्वायरमेंट के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता ही आता है। तो ये क्या करते हैं, फिर टी प्लांटेशन करते हैं, गंगा नदियों की सफाई के लिए पैसे खर्च करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करते हैं ताकि इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि हमें समाज में रहना है। सिर्फ पैसा कमाने से काम नहीं चलेगा। अभी आपको साफ़ पानी मिलना बंद हो जाए, कल से हवा मिलना बंद हो जाए, तरह तरह की बीमारियां होने लगें, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो आप पैसे का क्या करेंगे? हमें पहले साफ़ हवा, साफ़ पानी और सही खाना चाहिए, पैसा बाद में। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, लग्जरी गाड़ियाँ, बड़े घर, ये सब तब काम आएंगे जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। तो उसके लिए सीएसआर किया जाता है, कंपनियां सीएसआर करती हैं। डेफिनेशन ऑफ सीएसआर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं। ज़्यादातर स्टूडेंट क्लासमेट के रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप क्लासमेट के रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है। आईटीसी बनाता है, आईटीसी का एक वो ब्रांड है, मतलब आईटीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंडियन टोबैको कंपनी, जिसका वो छोटा सा वेंचर है जिसमें वो स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स बनाता है। उससे उसको कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू 40-50% रेवेन्यू उसके सिगरेट बिजनेस से आता है, वेल्स वगैरह बनाता है वो। और वो जो बिज़नेस होता है वो रिसेशन प्रूफ है। सरकार हर बार उसमें टोबैको पे टैक्स लगा देती है, लगातार सिगरेट महंगी हो जाती है, लेकिन जो जिनको नशा करना है वो 5 रुपए की भी सिगरेट पियेंगे, 10 की भी पियेंगे, 20 की भी पियेंगे। मतलब नशा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान कुछ भी करता है, घर के बर्तन बेच देगा, चोरी करने लगेगा,
लेकिन नशा ज़रूर करेगा। तो इसलिए इनके पास परचेजिंग पावर होती है, मतलब इनका जो प्रोडक्ट्स है उस पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं आता है, लोग कैसे भी करके नशे की चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट कितना भी टैक्स बढ़ा देती है, उनका रेवेन्यू नहीं कम होता है। तो ऑन द वन हैंड वो एक तरफ तो सिगरेट बेच के कैंसर फैला रहे हैं सोसाइटी में, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो बहुत सारे चैरिटी की काम भी कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स के आईसीयू वगैरह बनाते हैं। अब कई सारे हॉस्पिटल में मैं गया था, वहाँ देख रहा था कि ऑपरेशन थिएटर बना था, उसमें बाहर लिखा था ITC। कई सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं लोगों के इलाज करने के लिए। और जब आप क्लासमेट रजिस्टर खरीदते हैं, उसमें से हर एक रजिस्टर से 1 या 2 रुपए गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए खर्च होता है। तो वो जो 1 या 2 रुपए गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च हो रहा है, वो क्या है? काइंड ऑफ CSR एक्टिविटी है, मतलब समाज की सेवा कर रहे हैं वो। तो डेफिनेशन क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कॉन्टिन्यूइंग कमिटमेंट बाई बिजनेस to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large। क्या कह रहा है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कॉन्टीन्यूअस कमिटमेंट है, लगातार चलने वाला कमिटमेंट है, जिसमें बिजनेस एथिकली बिहेव करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक लाइन का क्या मतलब निकल रहा है, जिसमें बिजनेस एथिकली बिहेव करते हैं और इस बिहेवियर में वो क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। किसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं? पहले तो अपने वर्क फोर्स का करते हैं, जो उनके यहाँ लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, उन सब का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है, क्योंकि वेल्थ क्रिएट होती है। बिजनेस ही एक ऐसा तरीका है जिससे वेल्थ क्रिएट होती है। अमेरिका और चाइना वर्ल्ड की फर्स्ट और सेकंड इकॉनमी क्यों बन पाए हैं? क्यों? क्योंकि वो पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, और पूरी दुनिया में 200 देश में से 2 देश सब प्रोडक्ट बनाते हैं और 198 देश उसको ख़रीदते हैं। जापान भी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो इसलिए उसकी इकॉनमी भी अच्छी है, जर्मनी भी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो इसलिए उसकी इकॉनमी भी अच्छी है। तो ये टॉप 4 इकॉनमीज़ हैं। तो जर्मनी, जापान, चाइना और अमेरिका, जिसमें चाइना अमेरिका तो एकदम टॉप पे, 20 ट्रिलियन के ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? पूरी दुनिया के लिए सामान बनाते हैं और पूरी दुनिया उसको खरीदती है। यानी बिजनेस, जिस देश में जितना ज़्यादा बिजनेस होगा वो देश उतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हासिल करेगा, उतनी ज़्यादा तरक्की करेगा। CSR के थ्रू कॉर्पोरेट क्या करते हैं? अपने वर्कर्स का, अपने स्टेक होल्डर का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करते हैं, उनकी फैमिलीज़ का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करते हैं। भाई जो पैसा कमाएगा तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, उनके लिए अच्छे कपड़े खरीदेगा, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करेगा, रहने की अच्छी व्यवस्था करेगा, यानी उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। और ये तो सारे स्टेक होल्डर्स हो गए। इसके अलावा सोसाइटी के लिए भी करेगा। कौन? बिजनेस। अगर एशियन पेंट अपने देश में काम कर रही है तो जो उसके स्टेक होल्डर हैं उनका तो वेलफेयर वो कर ही रही है, उसके अलावा वो बाकी सारे लोगों के लिए भी काम कर रही है। ठीक है, ITC है, वो अपने स्टेक होल्डर की तो वेल्थ क्रिएट कर ही रही है, उसके अलावा वो गरीब बच्चों के लिए भी काम कर रही है, बीमार लोगों के लिए भी काम कर रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, ऑपरेशन थिएटर बना रही है। अब ये अलग बात है कि कुछ लोग कह सकते हैं कि कैंसर भी खुद देता है फिर इलाज भी करता है, तो ये अलग बात है कि क्योंकि आपकी मर्जी है कि आप वो सिगरेट पिए कि नहीं पिए, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में अभी गवर्नमेंट ने उसको बैन नहीं किया है टोबैको प्रोडक्ट्स को। उसका विज्ञापन बंद कर रखा है लिकर प्रोडक्ट का और टोबैको प्रोडक्ट का, बट उसको बेचना बंद नहीं किया है। तो CSR की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई? किसी को कुछ डाउट हो बताइए। कंसेप्ट ऑफ CSR क्या बोला है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू ऑपरेटिंग अ बिजनेस इन अ मैनर that accounts for social and environmental impact created by the business। Corporate social responsibility बिजनेस को इस तरह से ऑपरेट करना है कि वो इन्वायरमेंट पे, सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। मतलब अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहा है। जैसे हम लोग क्लासमेट के स्टेशनरी क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं बाकी लोगों से। एशियन पेंट के प्रोडक्ट लोग क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। HUL के प्रोडक्ट लोग क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो अच्छे प्रोडक्ट दे के तो वो इम्पैक्ट क्रिएट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ
उनका जो प्रॉफिट होता है उससे वो समाज की भी सुरक्षा करते हैं, समाज की भी देखभाल करते हैं। CSR efforts focus on economic, social and environmental sustainability। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता रहे, सस्टेनेबिलिटी मतलब लगातार सोसाइटी लगातार इम्प्रूव करती रहे, इन्वायरमेंट लगातार सुधरता रहे, वाइल इंश्योरिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और साथ ही साथ बिजनेस वगैरह भी अच्छे से चलता रहे, एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। और बिजनेस ऐसा चले कि चैरिटी नहीं कर रहे। जब आप बिजनेस से प्रॉफिट कमाएंगे, जब पैसा कमाएंगे तभी चैरिटी कर पाएंगे। टाटा ग्रुप क्या करता है, पहले पैसे कमाता है फिर ही तो चैरिटी करता है। अब वो कह रहे हैं कि मैं, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं 100 करोड़ दान कर देता। तो पहले लाओ तो, कमाओ तो, मेरे पास है कुछ नहीं, हम कह रहे हैं कि हम कर देते। तो पहले आप हासिल करो, और 100 करोड़ क्या 1 करोड़ ही कर देना, आप 1 लाख रुपए कर देना। पहले कमाओ, हासिल करो, फिर उसके बाद खर्च करो। तो वही बात है कि CSR बिजनेस क्या करते हैं कि इकनॉमी को इम्प्रूव करते हैं, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करते हैं, अपने वर्कर्स का, सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करते हैं, और साथ ही साथ वेल्थ क्रिएशन भी करते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए। अच्छे प्रोडक्ट सर्विसेज भी लेके आएंगे, और उससे जो निगेटिव इम्पैक्ट आएगा उसको एब्जॉर्व करने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट सर्विसेज बनाने में पहली बात ये कि जो CSR है वो बिज़नेस फर्म के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है, मॉरल इश्यूज़ पे फोकस करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। CSR का मतलब ये नहीं है चैरिटी। CSR का मतलब ये है कि आपको बिज़नेस को प्रॉफिट तो बनाना ही बनाना है। प्रॉफिट बनाने से जो पैसा मिलेगा उसका कुछ पोर्शन हमें समाज की भलाई के लिए खर्च करना है, उसमें से कुछ पोर्शन की चैरिटी करनी है। ठीक है, ये क्या है, ये नेचर है CSR का। बिज़नेस करना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी है, अच्छे प्रोडक्ट सर्विसेज बनाने हैं, अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना है, अपने कस्टमर्स का ध्यान रखना है, बेस्ट सर्विसेज देनी है, पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने के बाद जो पैसे बचते हैं उसमें से कुछ पोर्शन वापस सोसाइटी को रिटर्न करना है, इन द फॉर्म ऑफ CSR एक्टिविटीज़। इट इज़ परवेसिव एक्टिविटी, सर्व तरफ फैली हुई है, सभी जगह व्याप्त है ये एक तरह से। कॉन्टीन्यूअस है। नीड क्या है, नीड CSR की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपना देश एक गरीब देश है। हमारे देश की पर कैपिटा इनकम मात्र $2-2,500 पर एनम है। बाकी सारे देशों की पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज 50, 60, $70,000 है, जो थोड़े भी ठीक ठाक देश हैं। सिंगापुर की 72,000 है, जो कि कानपुर के बराबर का देश है। सिंगापुर का एरिया कानपुर के बराबर होगा, सिंगापुर की पॉपुलेशन कानपुर के बराबर होगी। वहाँ की पर कैपिटा इनकम $72,000 है, और हमारी सिर्फ $2,500 है। हम लोग बहुत पीछे हैं। लग्जमबर्ग की $1,25,000 है साल की। देश में ज़्यादा पैसा है नहीं, इसलिए बिजनेस हाउसेस की और डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। अमीर और गरीब की खाई बहुत चौड़ी है, क्योंकि हमारे देश में दुनिया के टॉप 5, टॉप 10 में रहने वाले कई लोग रहते हैं, जो दुनिया के रिचेस्ट हैं, जबकि देश बहुत गरीब है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। हमारे देश में तो सबसे अमीर टॉप 100 में भी नहीं होना चाहिए कोई, लेकिन हैं, टॉप 10 में भी हैं। अभी तो 3rd हो गए थे, 5th हो गए थे। तो इसका मतलब ये है कि इतने गरीब देश में इतने अमीर लोग, मतलब डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो बिज़नेस हाउसेस का, बिज़नेस ओनर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि उनको CSR करना चाहिए, समाज का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, वो अपने आप नहीं कर सकते हैं, उनकी इनकम बहुत कम है, उनकी सैलरी बहुत कम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं पेट भर के, पढ़ाई की तो बात दूर की बात है, पढ़ाने की बात ही नहीं आ रही है। उनको तो पहले चिंता रहती है इसका रात तक पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। अपने देश में 25-30 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी सुबह जब उठते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि रात में खाना खा के सोएंगे कि नहीं, कि भूखे पेट सोना पड़ेगा। अफ्रीका, सहारा में जितने ज़्यादा गरीब लोग हैं पूरी दुनिया में, उतने गरीब तो खाली इंडिया में रहते हैं।
इंडिया में दो तस्वीरें हैं, एक इंडिया एक भारत। इंडिया साइन करता है मेट्रो सिटीज़, वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी, रिचेस्ट पर्सन, बड़ी बड़ी चीज़ें, स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है, ये कंपनी 15 लाख करोड़, वो कंपनी 10 लाख करोड़ क्रॉस कर गई है, ये सब है। और ऑन द अदर हैंड 25-30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शिक्षा की तो बात ही नहीं हो रही है। इसीलिए गवर्नमेंट अपने देश में क्या करती है, फ्री शिक्षा देती है, फ्री स्वास्थ्य की व्यवस्था करती है, राशन की व्यवस्था भी करने की कोशिश करती है काफ़ी हद तक। 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये किलो अनाज देने की कोशिश करती है कि कुछ ही सहयोग कर लें। और हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम भी चल रही है, ठीक है। तो LPG कनेक्शन वगैरह दिए गए हैं, टॉयलेट बनाना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, लोगों के पास टॉयलेट भी नहीं है। ये सब काम करने का नतीजा ये है कि डेडिकेशन के साथ गवर्नमेंट ने काम किया, तो इसलिए पिछले 10 साल से अच्छे से चल रही है फुल मेजॉरिटी के साथ, और शायद अगले 5 साल भी कंटिन्यू करेगी। अभी कल कई सारे स्टेट्स के रिज़ल्ट आए हैं, 3 स्टेट में जीती है। गवर्नमेंट और कॉरपोरेट मिल के देश को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। तो इसलिए CSR अपने देश में बहुत ज़रूरी है। अपने देश की बेटर पब्लिक इमेज बने, उसके लिए CSR करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, लोग पढ़े लिखे हों, स्वस्थ रहें, ठीक है। हम अपने देश के रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ, नदियों को साफ़ रख पाएँ, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ, इसके लिए CSR की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने देश के लोगों को भरपेट खाना दे पाएँ, गरीब बच्चों के स्वास्थ्य की और एजुकेशन की व्यवस्था कर पाएँ, इसके लिए CSR बहुत ज़रूरी है। और हर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी लिमिटेशन है। तो इसलिए बिज़नेस को, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को, बिजनेसमैन को ये काम इन द फॉर्म ऑफ CSR एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा। तो ये CSR अपने देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ टोटल फॉरेस्ट भी बहुत कम है। जैसे टोटल एरिया का 35%, 33% पे फॉरेस्ट होने चाहिए। दिल्ली, हरियाणा, NCR में तो 0 पे आ गए हैं, कहीं है ही नहीं फॉरेस्ट। और बाकी पूरे देश में भी 19% पे हैं। यानी कि हमारे यहाँ कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है, अब्जॉर्व कम हो रहा है। तो हर तरह से प्रॉब्लम है। तो हम लोग को CSR की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कोप क्या है? ह्यूमन रिसोर्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सप्लाई चेन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्प्लॉई अपनी तरफ से CSR कर सकते हैं। जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं, कई सारे लोगों की तो इनकम करोड़ों में होती है, तो वो लोग अपनी तरफ से वॉलंटरली CSR कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि कई बच्चों को गोद ले लेते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठाते हैं। उनके खुद के बच्चे भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो ऑफनेज गए कि ये बच्चे, जो 2 बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है, जो भी खर्चा होगा हम देंगे, ये 5 बच्चों का खाना पीना हम देंगे। तो इस तरह से वॉलंटरली अपनी स्वेच्छा से बहुत सारे लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और अपने देश में इसकी ज़रूरत है, तभी देश बराबर पे आ पाएगा। इसीलिए हम लोगों को रिजर्वेशन देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। टाइप्स ऑफ CSR में नोट करिएगा। फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिलैंथ्रोपी मतलब दान जो करते हैं। जैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपी माना जाता है वॉरेन बफेट को, ठीक है। और JRD टाटा ने जो है अभी तक $100 बिलियन से ज़्यादा का चैरिटी कर दिया है। इस प्लैनेट का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी कर चुके हैं वो ऑलरेडी, टाटा ग्रुप के थ्रू हुआ है। जो कि इन्वायरमेंटल CSR होता है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये 4 मेन प्रकार के CSR एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें पहला है फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू अ कॉर्पोरेशंस एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर एक्टिवली bettering society as a whole. One huge aspect of corporate philanthropy is donating money from company earning to वर्स कॉसेस विद इन लोकल कम्युनिटी। मतलब इसमें क्या है, लोग चंदा देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति का 75% दान कर दिया। मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि उनके बाद उनकी वेल्थ की 98% चैरिटी कर देंगे वो। बिल गेट्स ने भी ऐसा बोल रखा है। और ये लोग पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े बिलियनर्स हैं उनसे साइन करा रहे हैं
कि मेरे बाद मेरी सारी संपत्ति समाज के लिए जाएगी। तो ये क्या है, फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी हो रही है, फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को अपने यहाँ देखो, अडानी, गौतम अडानी ने 60 करोड़ रुपए भी दिए। बिरला ग्रुप बहुत चैरिटी कर रहा है, टाटा तो इसीलिए बना ही हुआ है, टाटा तो ग्रुप चैरिटी करने के लिए ही बना हुआ है। तो काफ़ी सारे, अजीम प्रेम जी इंडिया के सबसे बड़े चैरिटी करते हैं, वो बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। वेदांता के अग्रवाल साहब ने भी करा था। तो मतलब ये सब लोग जो हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, ये चैरिटी करते हैं। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन बेस्ड ऑन कमिटमेंट ऑफ डूइंग गुड। ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे कानपुर का एग्जांपल लेते हैं कि कानपुर में जेके ग्रुप का हेड ऑफिस है। तो जेके ने क्या किया, यहाँ पे कॉलोनी बना रखी है अपने वर्कर्स के रहने के लिए, स्कूल्स बना रखे हैं, मंदिर बना रखे हैं, स्टेडियम, पार्क डेवलप कर रखे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट ने कहा उनको करने के लिए, उनको करना ऐसा मैंडेटरी है नहीं। वो CSR करते हैं कि अगर हम किसी शहर में रह के पैसे कमा रहे हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस शहर को अच्छा करें, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करें वहाँ पे। और अगर किसी शहर का, किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो इकनॉमी अपने आप डेवलप करेगी। क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था कि अमेरिका विकसित राष्ट्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अच्छी सड़कें हैं। ये विकसित राष्ट्र है इसकी वजह से यहाँ पे अच्छी सड़कें नहीं हैं, अच्छी सड़क होने की वजह से ही ये विकसित हो पाया है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जिस देश का अच्छा होता है तभी वो देश तरक्की करता है। ठीक है, यानी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं बिजनेसमैन। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना, गरीब लोगों का ध्यान रखना, फेयर प्रैक्टिसेस करना, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना, सबको समान ट्रीटमेंट देना, जो हम लोग ने एथिक्स में पढ़ा है, बिजनेस एथिक्स में वही सारी चीज़ें हैं। मतलब बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, स्टेक होल्डर्स की राइट्स का ध्यान रखना, ये क्या है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नदियों को ध्यान रखना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, जो जहरीली गैसें निकलती हैं उनको प्रॉपर फिल्टर करके साफ़ करके फिर हवा में छोड़ना, ट्री प्लांटेशन करना, नदियों की सफाई करना, इस तरह की चीज़ें करना। ये सब एग्जांपल्स हैं अलग अलग कंपनियों के जो बहुत तरह की CSR एक्टिविटीज़ करती रहती हैं। जिस तरह से हम लोग ने क्लासमेट का एग्जांपल लिया, उसी तरह से नेस्ले और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, HUL, इंडिया की और बहुत सारी कंपनियां, वो सब CSR, महिंद्रा ग्रुप बहुत ज़्यादा CSR करती है, टाटा का तो कोई जवाब ही नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस, कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों करनी चाहिए। अब एक आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, वो है क्या ये वही है। तो पहला क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्यों करना चाहिए। पहला पॉइंट है जस्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। तो सारे लोगों को समान रूप से एग्जिस्ट करके और तरक्की करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग तरक्की करेंगे, कुछ ही लोग अमीर बनेंगे, सबका अधिकार है कि सभी आगे बढ़ें। यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो सोशलिस्ट इकॉनमी होती है ना, उसका ये कंसेप्ट है। CSR बेसिकली की सोशलिज्म का कंसेप्ट है। द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन द फर्म। अब देखिए, कोई कंपनी CSR करती है तो आपको लगेगा कि शॉर्ट टर्म में तो उसका नुकसान हो रहा है, उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ रहा है, उसको साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ रहा है, उसको वर्कर्स का ध्यान रखना पड़ रहा है, बट लेकिन लॉन्गर टर्म में वो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। लॉन्गर टर्म में वो कंपनी, लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो CSR एक्टिविटी करती है। ठीक है, और जो CSR एक्टिविटी करती है तो गवर्नमेंट भी उनके लिए लीनियंट रहती है, वो भी जानती है कि अच्छी कंपनियां हैं तो ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर नहीं आता है। सोसाइटी को भी मेंटेन रखती हैं ये कंपनियां, पार्क को बनाती हैं, मंदिर बनाती हैं, नदियां साफ़ करती हैं, प्लांटेशन करती हैं, साफ़ सफाई करती हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं, सब तरह से सोसाइटी का वेलफेयर करती हैं।
बिज़नेस को भी ग्रो करती हैं, क्योंकि CSR करने के लिए आपको चाहिए प्रॉफिट, तो बिज़नेस को भी प्रोडक्ट और सर्विसेज भी अच्छे देने हैं, वो भी CSR का पार्ट है। सोसाइटी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज बना के सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ CSR एक्टिविटी है। जैसे ओला, उबर, जैसे जोमेटो, स्विगी, ठीक है, जैसे बुक माई शो, इनने आपकी लाइफ को आसान कर दिया है, तो ये भी एक काइंड ऑफ CSR कर रही हैं और प्रॉफिट भी कमा रही हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? पहली बात ये कि बिज़नेस कहते हैं कि भैया हमारा तो CSR के अगेंस्ट में क्या पॉइंट्स बोले जाते हैं। वैसे तो कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी बिज़नेस का मेन मोटो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वो कहते हैं कि ये समाज, ये नदी सफाई करना, एक पढ़ाना, ये ट्री प्लांटेशन करना, सब गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। और प्लस हमने कहीं पे कुछ करा, लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया, अपोज करने लगे, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो कंपनियां IT सॉफ्टवेयर बनाने का काम कर रही हैं, साबुन तेल मंजन बनाने का काम कर रही हैं, उनका CSR में एक्सपर्टीज़ थोड़ी ना है, तो वो अच्छे से कर ही नहीं पाती हैं। कभी कभी तो सिर्फ खाना पूरी के लिए हो जाता है, पौधे लगा दिए, फ़ोटो खींच ली, चले गए, उसके बाद सब पौधे सूख गए, गाय खा गई, ठीक है। तो मतलब फॉर द सेक ऑफ कि हाँ करना है, खाना पूरी एक फॉर्मेलिटीज़ है तो लोग कर देते हैं, उससे उसका एडवांटेज नहीं निकलता है। पब्लिक का सपोर्ट नहीं रहता है इन सब चीज़ों में। कंपनी कुछ करना चाहती है, वहाँ के लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये सब सारी के सारी चीज़ें CSR में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ CSR, पहले अगर आप CSR करना चाहते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट को हायर करिए। वो एक्सपर्ट लोकल कम्युनिटी में जाएगा, लोकल लोगों को मिलेगा, उनको अवेयर करेगा, उनको CSR के बारे में बताएगा, उनका सपोर्ट हासिल करेगा, उनको इंगेज करेगा, स्टेक होल्डर को इंगेज करेगा अपने साथ, सारे शेयर होल्डर स्टेक होल्डर को इसकी इम्पोर्टेंस बताएगा। लोकल नीड क्या है, वहाँ पे प्लांटेशन करना है कि वहाँ पे साफ़ पानी चाहिए, कि वहाँ पे गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, या वहाँ पे कुछ और चीज़ चाहिए। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, जिस चीज़ की नीड हो, आपको वो काम वहाँ पे करना है। साथ ही साथ जो ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं प्रैक्टिसेस के, उसके हिसाब से अलाइन होना है। ऐसा नहीं आपने कुछ भी कर दिया, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की प्रैक्टिसेस हैं उनके नियमों के हिसाब से काम करना है। और साथ ही साथ जो भी आपने CSR किया उसको इवेल्युएट करिए कि हो भी रहा है कि खामखा में पैसे बर्बाद हो रहे हैं। इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है, और उस इवेल्युएशन के फीडबैक के बेस पे आपको कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूवमेंट करते रहना है। लर्न करना है कि पिछली बार अच्छा ये कमी हो गई, गर्मियों में पौधे लगा दिए, सूख गए, पानी तो डाला गया था तब भी सूख गए, अगली बार बारिश में लगाएंगे। अगली बार क्या करेंगे कि लोकल लोगों को इन्वॉल्व कर लेंगे, ताकि वो शाम को आके पानी डाल दें। कंपनी का हेड ऑफिस बना है 50 किलोमीटर दूर, वहाँ से आके पानी नहीं डाल सकता कोई। तो इस तरह से फीडबैक के बेस पे इम्प्रूव करते रहना अपने आप को। एक्शन दैट डेमोस्ट्रेट अ फर्म इन सोशल रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, पहले तो वहाँ पे वॉलंटियर्स होने चाहिए। कोई कंपनी या कोई फर्म सोशली रिस्पॉन्सिबल है ये कैसे पता चलेगा? वहाँ पे वॉलंटियर्स हैं अगर तो पता चलेगा, वो उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है, वहाँ पे एथिकल चीज़ें होती हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है, वहाँ पे फिलैंथ्रोपी को प्रमोट किया जाता है, वहाँ के सारा इन्वायरमेंट को लेके कॉन्शियस हैं, ठीक है, संवेदनशील हैं, कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट, कुछ भी ऐसे केमिकल, कुछ भी ऐसी सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान हो। तो अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो कंपनी है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है। ये सब ब्रांड्स हैं जो CSR करते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन, टाटा, गूगल, नेस्ले, कोका कोला। ये अवार्ड्स हैं कुछ जिनको CSR जिन्होंने किया उनको दिया गया। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिज़नेस फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे।